छत्तीसगढ़ कांग्रेस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन मोड पर नजर आ रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पीसीसी चीफ जिला स्तर पर कांग्रेस कमेटी की बैठक लेकर एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने कोरबा पहुंचे थे। बैठक के दौरान ही पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने मंच से कह दिया कि 15 साल के बाद सरकार बनी थी, चाहते तो सरकार को संभाल कर रखा जा सकता था। कोरबा प्रवास पर पहुंचे दीपक बैज ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ ही धान खरीदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सरकार को बने 1 साल होने को है, लेकिन सरकार से प्रदेश में एक भी बड़ा काम नहीं हो सका है जिसे बीजेपी बता सके। इस सरकार के आने के बाद प्रदेश में अपराध के ग्राफ भी काफी तेजी से बढ़े हैं। कौन किस जगह का कौन महापौर किस मतलब आपका जाति या किस वर्ग में जाएगा, न ही पार्षदों का कुछ हुआ है, तो इस प्रकार से समय लगने की संभावना है। हमारे पास पूरा समय है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो लोग अभी अपने 1 साल के कार्यकाल में जो उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, ना कोई उपलब्धि है, ना कोई उन्होंने काम किया है। कल अंबिकापुर हमारे जिला अध्यक्ष एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वापसी में आज कोरबा कांग्रेस कमेटी का शहर और ग्रामीण दोनों कांग्रेस कमेटी का बैठक रखा गया। साथ ही इसके साथ आज 2 बैठकें कोरबा और बिलासपुर में। आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर और ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर, दोनों तैयारियों को लेकर हम लोग जिला स्तर में जाकर तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, मेयर, तमाम लोगों से बैठकर, कार्यकर्ताओं से बैठकर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं ताकि आने वाला समय नगरीय निकाय का चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को कांग्रेस बढ़िया मजबूती के साथ, एकता के साथ, मजबूती के साथ लड़े। इसके लिए हम लोग अभी से तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर दिया है। इसमें हमारी पार्टी थी 15 साल के बाद कहाँ चूक हुई, क्या है, वो समीक्षा बैठकें हो चुकी थी, लेकिन आने वाला समय में हम लोग नगरीय निकाय चुनाव जीतना है और नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में किस तरह से हम रणनीति के साथ काम करें, उन रणनीतियों पर हमारी चर्चाएं हुई है और निश्चित रूप से वरिष्ठ नेताओं को और हमारे पूरे मेयर और तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि हम लोग बारीकी से बूथ स्तर से हम लोग काम कर सके और मजबूती देके हम लोग चुनाव लड़ सकें। क्या केदार कश्यप पिछले बार चुनाव नहीं आ रहे थे क्या केदार कश्यप अमृत पी के आए हैं क्या? एक बार उनसे पूछ लीजिए। देखिए, चुनाव है, हार और जीत होते रहता है। उपचुनाव जीत लिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिए, भारतीय जनता पार्टी का सीट था, भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। लेकिन क्या कोई भी उपचुनाव ज्यादातर सरकार के फेवर में जाता है? पिछले समय हमने भी तो 5 उपचुनाव जीते, उसमें से 1 भारतीय जनता पार्टी के जीते, दंतेवाड़ा सीट। केदार कश्यप जाके पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी सीट क्यों हारे, जो कि कांग्रेस के 2 सीट हम लोगों ने भी जीते। उस समय केदार कश्यप कहाँ गए थे? तो 34 साल का सीट था भारतीय जनता पार्टी का, 8 बार का विधायक थे कंटिन्यू। तो हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, एकता के साथ चुनाव लड़ी। हार जीत होते रहता है, लेकिन हम नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बेहतर तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अनावरी रिपोर्ट जो जारी की है सरकारों ने औसत उत्पादन को लेकर के, क्या जानकारी आपको? कई जगह जानकारी आ रही है कि उपज कम दर्शाया गया है, उत्पादन ज्यादा हुआ है। बिल्कुल सरकार का नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है। ये 1 साल किसानों को पैसा देने के बाद दूसरी साल बुरी तरह से ये हाँपने लगी है और देखते जाइए आप 6 महीने के अंदर में 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिए। आखिर ये पैसा कहाँ गया? सरकार का बजट कहाँ गया? गांव में 1 रुपए का काम नहीं है, शहरों में 1 रुपए का काम नहीं है और उसके बाद 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज कहाँ गया? और ऊपर से मनपसंद छत्तीसगढ़ के जनता को मनपसंद ऐप लागू किया ताकि मनपसंद शराब पिला सके और गली गली पान ठेला में शराब बेच सके और उसका पैसा एक राजस्व के रूप में और अपने जेब में भर सके। जब किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, इस तरह से किसानों के लिए लगातार ये सरकार षड्यंत्र कर रही है और 21 कुंटल
धान खरीदने का वादा ये सरकार करके आई थी, लेकिन आप समितियों में जाके आप देखेंगे कहीं तो 11 कुंटल, कहीं तो 12 कुंटल, कहीं तो 13 कुंटल, कहीं तो 14 कुंटल खरीदा जा रहा है। बहुत से समितियों में 21 कुंटल खरीदा नहीं जा रहा है। और आप राशि भी चेक करेंगे उनके खातों में तो 2300 रुपए उनके खातों में राशि दिया जा रहा है, जबकि ये सरकार एक मुश्त 3100 रुपए राशि देने का इन्होंने वादा करके आए थे। इसलिए कांग्रेस इसका लगातार निगरानी कमेटी बनाकर चेक कर जांच कर रही है और किसानों के लिए निश्चित रूप से हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है। मोहन मरकाम का कहना है कि कांग्रेस और कॉन्फिडेंस में आ गई। मोहन मरकाम का कहना है कि और कॉन्फिडेंस में कांग्रेस आ गई। इसमें देखिए 2023 के चुनाव पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। हमने साफ साफ कह दिया है कि उसकी समीक्षा हो चुकी है, दिल्ली में हमारी चर्चाएं हो चुकी है। क्योंकि कोरबा में ही 2 दिनों में 4 मौतें ऑक्सीजन की कमी का हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में है। आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक बरसात के सीजन में लोग डायरिया से मौतें होते रही, अब मलेरिया से मौतें हो रही है, तो कहीं ऑक्सीजन कमी से, तो कहीं तो आंख फोड़वा कांड फिर से शुरू हो गई। मतलब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है और नकली गोली दवाइयां सप्लाई हो रही है और मंत्री और पूरी सरकार कमीशन खोरी में मस्त है। इसलिए सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर व्यवस्था हो सके। सड़क हादसे कृषि मंत्री की गाड़ी बड़े हादसे का शिकार हो गई, मंत्रियों की गाड़ियां हादसे का शिकार हो, मंत्रियों की सुरक्षा में चूक हो रही है। देखिए क्या है, मैंने तो रामविचार नेताम जी को देखने भी गया था। अब ये घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, नहीं होनी चाहिए क्योंकि, लेकिन अब इसके जिम्मेदार कौन है, क्या हो सकता है, मुझे तो कहना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं को, वीआईपी घटनाओं को और जनमानस की घटनाओं को भी रोकने के लिए सरकार को इसमें उचित पहल करना चाहिए। 45,000 जिले में 45